नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आज आपको कुछ मालकांगनी के बारे में बताना चाहता हूँ। मालकांगनी ज्योतिषमती जिसको कहते हैं, ये दिमाग की बेहतरीन औषधि है। मालकांगनी का तेल तो आजकल बाज़ार में मालकांगनी का तेल बहुत आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों के प्रश्न पूछे थे कि मालकांगनी का तेल सीधे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। देखो भैया, आयुर्वेद के हिसाब से मालकांगनी का एक एक बीजा, एक बीज एक दिन, दूसरे दिन 2 बीज, तीसरे दिन 4 बीज ऐसे खा के करने का कल्प का प्रयोग है। 20-21 बीज के बाद चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य हैं, उन्होंने मालकांगनी का तेल, ज्योतिषमती तेल निकाल दिया और उनका कहना है कि आप इसको सीधे लीजिए। अगर मालकांगनी का एक रूप जो है वो सूर्य से जुड़ा हुआ है, उसको सूर्य का प्रभाव उसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसको सूर्य से जड़ी औषधि मानी जाती है और वो बहुत तीव्र होती है, इसलिए उसको, उस तेल को सीधा कभी भी नहीं लिया जाता आयुर्वेद के हिसाब से। मालकांगनी के ऋषि मुनि जो रहते हैं वो कल्प बना के ही प्रयोग करते हैं। हम भी कल्प बनाते हैं। ये देखिए, ये मालकांगनी कल्प है और ये मालकांगनी का तेल है, ये देख लीजिए तेल, और ये कल्प रखा हुआ है। कल्प बनाने मालकांगनी में एक उग्रता होती है, दिव्य गुण तो होते हैं पर उग्रता होती है। ये मालकांगनी का सूर्य तापन विधि से निकला तेल है। कोल्हू से निकला तेल काम में नहीं आता आयुर्वेद में, मालिश के काम में आता है वो, पर सूर्य तापन विधि से सूर्य में रख के, अभी जो गर्मी पड़ रही है इसमें निकला, ये देखिए 5 किलो 7 किलो मालकांगनी में इतना तेल निकला है। ये लगभग होगा 2 किलो, तो 3 बार डाली थी हमने 7-7 किलो, 21 किलो मालकांगनी में इतना तेल अभी निकला। अभी और मेरे ख्याल से 1 आध लीटर और उसमें निकल जाएगा। तो इसको इस समय निकाल के रखते हैं। इसमें बहुत तीव्र उग्र गंध होती है। इस समय कमरे में खोल के रखेंगे तो आपको बास आना शुरू हो जाएगी। और इसका जब कल्प बनाया जाता है, कल्प बनाने का मतलब क्या होता है, इस मालकांगनी के तेल में गाय का शुद्ध घी, देसी गाय का, और रुद्रवंती, सफ़ेद पलाश के पुष्प, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है। इसकी उग्रता को, गौमूत्र, इसकी उग्रता को ठंडा किया जाता है और तब ये कल्प के काम में आती है। ये लकवा, साइटिका, हाथ पैर का हिलना, एक उम्र के बाद हाथ हिलने लगते हैं, पैर हिलने लगते हैं। मिर्गी, दिमाग की याददाश्त को बढ़ाने के लिए, ऐसा माना जाता है कि 90% रोग दिमाग से होते हैं। तो ये दिमाग की बेहतरीन दवाई है, मगर इसको कल्प बना के ही प्रयोग किया जाता है। सीधे इस तेल का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। अगर आप सीधे इसके तेल का प्रयोग करेंगे, कुछ लोगों का कहना है कि आँख में लगाने के लिए, आँख में मैंने देखा मेरे दादाजी लगाते थे इस सूर्यतापन विधि से निकला तेल, आधा आधा बूंद, मगर आदमी जिसको लगाया है वो पेट में पेशाब तक कर देते थे, इतनी तेज लगता है ये। हालांकि ज़्यादा देर नहीं लगता, पर 15-20 मिनट लगता है, आदमी एकदम लोटपोट हो जाता है, इतना तेज लगता है उसको, ऐसा लगता आँख फूट गई। 15-20 मिनट के बाद उसको आराम होता है। इसलिए हम आँख में लगाने के लिए इसको नहीं देते, क्योंकि आज के ज़माने में आदमी की सहन शक्ति इतनी नहीं है। परंतु ये निश्चित था कि 1-2 के प्रयोग के बाद वो जो वो आँख में जाला पड़ जाता है, आँख के जाले को काटने के लिए वो प्रयोग करते थे। तो 2-4 बार के पहले तो बहुत लगता है, फिर धीरे धीरे कम लगता है और जाला कट जाता है। जो जाला आँख में पड़ जाता, दिखता नहीं, काला, उसको कुछ नाम है। तो ये मालकांगनी का जब भी प्रयोग किया जाए, बिना कल्प बनाए तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत तेज उग्रता होती है। तेज उग्रता के कारण, जैसा बता रहे हैं लोग कि अर्थराइटिस में प्रयोग करो, सीधे खाओ, ये नहीं, क्योंकि इसमें बीपी बढ़ा देगा ये। अगर आपकी इसकी उग्रता, इसमें दिव्य गुण तो है, निश्चित है, परंतु गर्म है ये बहुत। जब तक आप इसको ठंडा का नहीं करेंगे, इसलिए इसमें गाय का शुद्ध घी डलेगा, ठंडी औषधि देवदाली बंदाल डलेगा, इसमें आपका सफ़ेद पलाश के पुष्प डलेंगे। इस तरह से इसको ठंडा
किया जाता है, तब ये दिव्यकल्प बनता है। फिर शरीर के समस्त रोग पे काम करता है, आँखों की रोशनी बढ़ाएगा, पेट की गर्मी को शांत करेगा, याददाश्त को बढ़ाएगा, दिमाग को अच्छा संचालित करेगा, दिमाग के न्यूरॉन्स को एक्टिव करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें रुद्रवंती, सिपरा बूटी, इस तरह की सब चीज़ें इसमें डलती हैं। तो ये मित्रों, आप लोगों के बार बार प्रश्न होते तो इसलिए मैं वीडियो डाल दिया। सीधा प्रयोग करेंगे तो बीपी वालों के लिए तकलीफ़ हो जाएगी, खून की चाल को एकदम से ये बढ़ा देता है, उग्र है पेट, और दिन भर आपको फिर अगर शुद्ध बना है तो, और फिर नकली फकली है आजकल कोई भरोसा नहीं। इसमें सोम बूटी भी डाली जाती है कल्प बनाने के लिए। तो आपके शरीर के समस्त अंगों पर यह काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा, खून को पतला करेगा, क्योंकि धीरे धीरे ही काम हो तो बढ़िया। क्योंकि आज आपने सीधा आदमी को दे दिया, आदमी ने आधा ढक्कन खा लिया, एकदम बीपी बढ़ जाएगा, परेशान हो जाएगा, पसीना छूट जाएगा। जब आप 20 से 25 बीज नहीं हजम कर सकते, बड़े बड़े ऋषि मुनि 40 बीज तक खाते हैं और 40 बीज के बाद वापस कम करना आते हैं, तो उनकी कायाकल्प होती है, और वो भी ठंड के दिनों में प्रयोग करते हैं। तो इसको भी गर्मी के दिनों में कम मात्रा में 5 से 7 बूंद, जैसे हमारी शीशी आती है 100 ml की, 5 से 7 बूंद इसका प्रयोग किया जाता है सवेरे, 5 से 7 बूंद शाम को, ताकि दिमाग से संबंधी जितने भी रोग हैं उसको ये शांत करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को अच्छा एक्टिव करती है, ये आज्ञा चक्र को अच्छा एक्टिव करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो पूरी हमारे शरीर में जितनी भी 24 ग्लैंड हैं उनको फिर कंट्रोल करती है। तो ये मालकांगनी के बारे में मैंने आज आपको बताया। अब तो मिलना थोड़ी सी दुर्लभ हो गई है, तेल भी बड़ा कम निकल रहा है अब, क्योंकि कच्ची तोड़ लेते हैं। नहीं तो पहले 10-12 किलो में आराम से 1-2 लीटर, 2 लीटर, 2.5 लीटर तेल निकल ही आता था, पर अब कम होती जा रही है मात्रा। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल मालकांगनी के संबंध में, मालकांगनी कल्प के संबंध में मेरी ये आयुर्वेद के हिसाब से, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, आयुर्वेद के हिसाब से आप आबू कल्प देख लीजिए या बड़े बड़े कोई सी भी पुराने ग्रंथ देखिए, उसमें मालकांगनी तेल को कल्प बना के ही प्रयोग करने का निर्देश है। हमारे दादा, हमारे पिता ये सब कल्प बना के ही देते आए हम लोग, सीधा कभी नहीं देते। सीधा लगाने के काम में आता है, सीधा अगर देंगे तो ये एकदम से गर्मी पैदा कर देता है और आदमी फिर घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से मैंने आज आपको ये छोटी सी मालकांगनी की जानकारी दी। बहुत सारे लोगों के प्रश्न थे कि जो बाज़ार में तेल आ रहा है, देखो भैया क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ये अपन नहीं कह सकते, बाज़ार की बात बाज़ार जाने, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में मालकांगनी बहुत मुश्किल से मिलती है, सिवनी मालवा के जंगलों में होती है। और वो क्या मिला के दे दें, क्या नहीं करें, कुछ भरोसा नहीं है। आज के ज़माने में मिलावट का ज़माना है। ये देखिए, पतला रहता है मालकांगनी का तेल, ठंड में ये मालकांगनी पूरा जम जाएगा। अभी थोड़ी गर्मी है इसलिए कल्प ये थोड़ा सा पतला हो गया है, परंतु ये कल्प है, इसको कल्प कहते हैं। ये देखिए, ये गर्मी में ऐसा है, नहीं तो ये ऊपर देख रहे हैं आप, ये सब जम जाता है ऐसा, और तेल ऐसे ही रहेगा, तेल नहीं जमेगा। तो ये इसमें एक अंतर है, ये हमारी शीशी जा रही है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से मैंने आज आपको एक छोटी सी जानकारी दी। इसको देखिए, सब्सक्राइब करिए और सबको बताइए, ताकि इसके तेल का प्रयोग बड़े सावधानी से करें लोग, नहीं तो फिर परेशानी में ना पड़े। नमस्कार मित्रों।